शाम के सदर बशार अल असद तैयारा हादसे में मौत की खबरें जेर गर्दिश। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दमिश्क से उड़ने वाला आखिरी तैयारा हुमस पर चक्कर लगाने के बाद रेडार से गायब हो गया था। इत्तलात है कि शामी सदर बशार अल असद उसी तैयारे में फरार हुए थे। शामी हुकाम ने अब तक बशार अल असद की हलाकत की तस्दीक नहीं की। 24 बरस सदर रहने वाले बशार अल असद गुज़िश्ता शाम नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बागियों का कब्जा, आवाम सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में जश्न। दमिश्क के मरकजी स्क्वायर पर हजारों शहरी जमा, खुशी के नारे। बागियों ने एयरपोर्ट समेत अहम इमारतों पर कब्जा कर लिया। 2000 शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। बागियों का कहना है कि फिलवक्त साबिक वज़ीर आज़म हुकूमत चलाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तमाम ईरानी फौजी ओहदेदार खुसूसी परवाज के जरिए दमिश्क से तेहरान रवाना हो गए। बानी पीटीआई की जिंदगी को खतरात हैं, उनकी जान पर सियासत की जा रही है। सेनेटर फैसल वाफडा की एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी की अहलिया और हवारी मौला जट की सियासत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी हुआ। बानी पीटीआई के मैंडेट को भी तस्लीम करना होगा। अब मुल्क रोज रोज धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 26वीं आईनी तरमीम पर भी सबको साथ बैठने की जरूरत है। सिविल नाफरमानी के लिए 14 दिसंबर की तारीख मंसूबे के तहत रखी गई। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सबको जोड़ने और हम आहंगी का काम बड़ी सियासी जमातों से नहीं हुआ, ये काम फैसल वाफडा कर रहे हैं। अवाम ने तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की मज़ाक़खेज़ तहरीक नाकाम होगी। झूठा बयानिया बनाकर लाशों पर सियासत की गई। अवाम के रद्द करने पर ही ये लोग भाग गए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की जाती उम्रा लाहौर में अहम मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म लीगी कायद को दौरा सऊदी अरब की रिपोर्ट पेश की गई। मदारिस बिल पर एतमाद में लिया। अगस्त 2019 का इत्तेहादी तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहदा सामने आ गया। इत्तेहादी तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने मुआहदा पीटीआई के दौरे हुकूमत में वफाकी मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे और मुआहदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक पेशरफ्त पर आगाह किया। शहबाज शरीफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी सब कुछ बाद में है। आईसीसी में आपने पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। तहरीक इंसाफ के दौर में गैर कानूनी भर्तियों के बड़े स्कैंडल का इंकिशाफ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की दर्जनों गैर कानूनी भर्तियां। मियो अस्पताल लाहौर, PKLI, सैयद मिथा अस्पताल, जनरल अस्पताल में ग्रेड 17 के ऊपर की भर्तियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की मंजूरी भी नहीं दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गई। मुख्तलिफ महकमा और वजारतों के हुक्काम से मुलाकातें होंगी, तकरीबात में भी शरीक होंगी। चीन की हुक्मरान जमात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी।
वजीर आला पंजाब का मुफ्त अद्वियात प्रोग्राम टॉप अप मेडिसिन नाकाम होने का खदशा। महकमा सेहत स्पेशलाइस्ट की जानिब से 1 अरब के वाजिबात की अदम अदायगी। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अद्वियात की सप्लाई रोकने की धमकी दे दी। सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडीकेट का इनेकाद। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त लिया गया। सिंध भर से तकरीबन 38,609 उम्मीदवारों ने शिरकत की। टेस्ट को शफाफ बनाने के लिए इम्तहानी मराकज के अतराफ में दफा 144 नाफिज और मोबाइल जैमर्स लगाए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गाड़ियों की पार्किंग का बड़ा मसला। तिजारती मराकज के बाहर पार्किंग ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नो पार्किंग और गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरियों का हुकूमत से गाड़ियों की पार्किंग का मसला हल करवाने का मुतालबा। सफारी पार्क कराची की हथनी सोनिया चल बसी। डायरेक्टर सफारी पार्क ने तस्दीक कर दी। हथनी की तस्वीर भी जारी। इब्तदाई तौर पर हथनी को दिल का दौरा पड़ा। मजीद पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह मालूम होगी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ बर्फ के गालों से ढक गए। इस्लामाबाद में भी जाड़ा जोबन पर। शुमाली बलूचिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। कोयटा की हवाएं कराची में भी रंग जमाने लगी। आइंदा चंद दिन में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में स्नो की सूरत हाल कदरे बेहतर। आइंदा 24 घंटों में बादल बरसने का इम्कान।